या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी अला मुहम्मद मुस्तफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला व अला अलैहि वसल्लम। आज दुनिया के अंदर 200 करोड़ मुसलमान हो गए हैं। हाँ, आज दुनिया में 200 करोड़ मुसलमान हो गए हैं। वो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला व अला अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से लेकर मदीना में इस्लाम की दावत लोगों को दी और मज़हब इस्लाम फैलाया और ये बताया कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो और बुतों की पूजा मत करो। इसी तरीके से प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला व अला अलैहि वसल्लम जब गारे सौर पर जाते रहते थे तो एक रोज़ ऐसा हुआ, नबूवत का जब हुक्म होने लगा तो प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला व अला अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला व अला अलैहि वसल्लम से कहा, इक़रा पढ़ो। प्यारे आका रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर हज़रत जिब्राईल ने फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला व अला अलैहि वसल्लम से कहा, इक़रा पढ़ो। प्यारे आका रसूलुल्लाह ने कहा मुझसे पढ़ना नहीं आता। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने प्यारे आका रसूलुल्लाह से कहा, इक़रा, और अपने सीने से सीने मिलाया। इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला व अला अलैहि वसल्लम ये देखकर अपने घर गए और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि मुझे कुछ दिक्कत सी हुई, आज मुझे गारे सौर पर मुझे अल्लाह का फ़रिश्ता दिखाई दिया और मेरे साथ उन्होंने कुछ पढ़ा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि आप तो अल अमीन अल सदीक़ हैं, आपको कुछ नहीं होगा। इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला व अला अलैहि वसल्लम उस दिन अपने घर में रहने लगे। इसी तरीके से फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला व अला अलैहि वसल्लम को अपने चचा जाद जो ईसाई पादरी थे, जो अल्लाह की इबादत किया करते थे, बरखा बिन नोबल के पास लेके गई। तो जब उनके पास लेके गई तो प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला व अलैहि वसल्लम का वो माजरा उनको बताया तो उन्होंने कहा, ये अल्लाह के नबी बनकर आए हैं, हमारी किताबों में ये लिखा है, ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था जो आखिरी नबी आएंगे तुम उनको मानना और उन्हीं की पैरवी करना और वो ही हक़ पे होंगे। हाँ, ये मक्का में जो आए हैं ये आखिरी नबी आए हैं, मगर काश कि मैं अच्छा होता तो मैं आपका साथ देता। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला व अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आपको आपकी उम्मत के लोग, आपकी कौम के लोग मक्का से निकाल देंगे। ये सुनकर प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला व अलैहि वसल्लम बहुत गमगार हुए, मगर कुछ नहीं। इसी तरीके से फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला व अलैहि वसल्लम के पास आते रहे और आयतें नाजिल होती रहीं। फिर इसी तरीके से प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला व अलैहि वसल्लम ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत बिलाल और हज़रत ज़ैद और इसी तरीके से दीन की दावत दी और उन्होंने कलमा पढ़कर वो मुसलमान बने। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला व अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म हुआ तो कुछ से पहले कुछ सहाबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला व अलैहि वसल्लम ने मदीना भेज दिया गया था। हुक्म हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को नहीं दिया था। फिर उसके बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ जाने का हुक्म आ गया तो मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला व अलैहि वसल्लम 3 दिन 3 रात गारे सौर गारे हिरा पर रुके। उसके बाद रसूलुल्लाह दूसरे रास्ते से मदीना के लिए चले, क्योंकि जिस रास्ते से सब लोग जाया करते थे वो रास्ता हमें यूज़ नहीं करना था, क्योंकि वो रिहायशी इलाका था, वो हमें यूज़ नहीं करना था, हमें दूसरे रास्ते से जाना था। तो इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला व अलैहि वसल्लम दूसरे रास्ते से मदीना के लिए गए। रास्ते में हज़रत अय्यूब अंसारी के घर पर जाके मेरे आका रुके। हज़रत अय्यूब अंसारी के घर में मेरे आका जाके रुके, वहाँ 6 महीने मेरे आका रुके। और इसी तरीके से प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला व अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी जगह मक्का और मदीना के बीच में थी जहाँ मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला व अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर करी। इसी तरीके से फिर मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला व अलैहि वसल्लम मदीना जब आ गए तो मदीना में जो 2 कौम ऐसी हुआ करती थी, जो 2 कबीला के लोग हुआ करते थे कि वो आपस में रंजिश बहुत रखते थे, लड़ते थे आपस में। तो मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला व अलैहि वसल्लम ने उन दोनों के कबीले के लोगों को आपस में सुलह कराई और दोनों को आपस में सुलह कराने के बाद भाईचारे का पैगाम दिया और उनको एक बनाकर रखा। इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला व अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को उनका भाई बना दिया। इसी तरीके से
उनका जो हो था इस्लामी माहौल बन गया और वो भी लोग कलमा पढ़कर मुसलमान बन गए। मगर एक ऐसा वक्त था मदीना के अंदर, यहूदी रहा करते थे मदीना में। तो यहूदी क्या काम था यहूदियों का, वो सूद पे ब्याज पे पैसा दिया करते थे। ये देखकर उस टाइम पे कुरान की आयत नहीं आई थी। जब कुरान की आयत नाजिल हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि आप ये जो है ये सूद और ब्याज का पैसा देते हैं मदीना के लोगों को, ये देना बंद कर दीजिए। इसी तरीके से जो मदीना के लोग इस्लाम लेकर आए थे, वो प्यारा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात सुनकर उन्होंने ब्याज और सूद पर पैसा लेना बंद कर दिया। ये देखकर यहूदी जो पैसे वाले हुआ करते थे, सुनार का जो काम करते थे, वो यहूदी बहुत खौफनाक हो गए। उन्होंने सोचा कि इन्होंने मेरा कारोबार बंद कर दिया, तो यहूदी भी प्यारे आकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए। इसी तरीके से फिर जंग बदर का टाइम आया। जंग बदर में अबू लहाब, अबू सुफियान और अबू जहल, ये जो लोग थे, ये जंग बदर के लिए इन्होंने ऐलान करा, क्योंकि ये इनके दिलों में खौफ तारी पैदा हो गई। जब इन्होंने देखा कि मदीना में इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है, तो उन्होंने ये सोचा कि हम जंग बदर करें, मदीना में जंग करें और इस्लाम को नस्त नबूद कर दें और इस्लाम को दुनिया से ख़त्म कर दें। इनकी सोच कभी कामयाबी नहीं पे रास्ते पे नहीं गई। प्यारे आका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो था उनके मुकाबले 1000 का लश्कर तैयार करा। मगर 1000 का जो लश्कर तैयार करा उसमें से कुछ मुनाफिक भी थे। मुनाफिकीन की एक आयत है, सूरत है पूरी कुरान में, मुनाफिकीन के नाम से मुनाफिक थे। मुनाफिक जो थे वो मदीना में रहा करते थे। मुनाफिक ऐसा हुआ करते थे कि तुमसे कहते थे कि हम मुसलमान हैं, मगर पीठ पीछे तुम्हारी बुराई किया करते थे। वो मुनाफिक थे। बे प्यारे आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब 1000 का लश्कर तैयार करा, जब जंग बदर का टाइम आया, तो उसमें से वो मुनाफिक 700 मुनाफिकों ने टाइम पे धोखा दे दिया। 700 मुनाफिकों ने टाइम पे धोखा दे दिया। तो प्यारे आका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि जो सहाबा थे साथ में जो रह गए, 313 सहाबा रह गए, उसमें से कर्रार हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत मौला अली, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत हमज़ा, हज़रत ज़ैद और भी सहाबा उनके साथ थे। तो प्यारे आका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से उस रात दुआ करी, अल्लाह से दुआ करी, अल्लाह ये जंग हमें जीतनी है, ये हमारी इस्लाम की पहली जंग है। अगर ये जंग हम हार गए तो इस्लाम को मानने वाला कोई भी नहीं होगा। प्यारे आका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये दुआ करी, तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उस जंग में हज़ारों के हिसाब से फ़रिश्ते नाज़िल करे और वो जंग बदर हम जीते और अबू जहल मारा गया। और प्यारे आका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हर जगह निशान काट दिए गए थे। ये बताया था कि यहाँ अबू जहल मारा जाएगा और यहाँ पर वो मारा जाएगा काफिर, और यहाँ पर वो काफिर मारा जाएगा। इसी तरीके से हम जंग बदर जीत गए। तो प्यारे आका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस जंग के बाद उन लोगों की भी खबर ली जो लोग मुनाफिकीन थे, और यहूदियों की भी खबर ली। फिर उसके बाद जंग अहद हुई। अहद हुई, उसमें भी हमारा 1000 का लश्कर था। उन जालिमों का भी कम से कम 3000 का लश्कर था। वो जालिम जो थे मक्का के मुशरिकीन जो लोग थे, उन्होंने भी जंग हमसे लड़ी।